नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आज बात करता हूँ यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत दोस्तों जो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, सबसे पहले मैं इनके बारे में चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, क्या नहीं दिया है। तो 3 फेज 4 वायर और 3 वायर डीसी सिस्टम के मामले में ओवरहेड सिस्टम में विद्युत पारेषण के लिए ज़रूरत कॉपर की मात्रा को अनुपात में दिखाया जाता है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है दोस्तों 4/cos² दिया है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। बी दिया है 1.867/cos²। सी ऑप्शन दिया है 6.2.5/cos²। डी ऑप्शन दिया है 1.5/cos²। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा दोस्तों, बी होगा, यानी 1.867/cos² होता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा 2 की क्वेश्चन की बात करें, यानी प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन में जो प्राथमिक ग्रिड सब स्टेशन होते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर एक की बात करूंगा। ये क्या दिया है, प्राथमिक संचरण के लिए उत्पादित वोल्टेज को ऊंचा किया जाता है। बी ऑप्शन दिया है वितरण और सर्विस लाइन्स के लिए आवश्यक वोल्टेज की आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम किया जाता है। सी ऑप्शन दिया है किसी विशेष उपभोक्ता को पावर आपूर्ति के लिए वोल्टेज कम किया जाता है। डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी होगा इसमें, यानी वितरण और या बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस लाइन के लिए आवश्यक वोल्टेज की सप्लाई के लिए वोल्टेज कम किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूं दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। तो नीचे दिए गए में से स्किन इफेक्ट की घटना किस में होती है। ज़्यादातर दोस्तों स्किन इफेक्ट की जो घटना होती है वो कंडक्टर के अंतर्गत होती है। जैसे हाई वोल्टेज लाइन के लिए जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं, इसमें सी होगा, यानी चालक धातु में किसमें होता है, क्योंकि अवरोधक होता है, इंसुलेटर होता है, इसके अंदर होगा नहीं, क्योंकि ये कैसा होता है अवरोधक, एक इंसुलेशन होता है। और एक ग्लास होता है, ग्लास में भी होगा, अर्धचालक होता है, इसमें भी नहीं होगा, ये सेमीकंडक्टर होता है। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, किस वोल्टेज के ऊपर सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जो सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर जो यूज किया जाता है हमारे 33 kV के ऊपर की लाइन के लिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यूज किया जाता है। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें डी होगा। क्या होगा दोस्तों, डी होगा। अब मैं बात करूं डी, तो जो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होते हैं ये दोस्तों सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हैं, ये भी हमारे जो इंसुलेटर होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ पिन इंसुलेटर होता है, सस्पेंशन इंसुलेटर बताया, स्टैंड इंसुलेटर होता है, ये इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, 33 kV के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। फिन प्रकार का वैद्युत रोधक में अधिक वोल्टेज के लिए प्रयुक्त नहीं होता। जो फिन टाइप इंसुलेटर होता है वो कितने वोल्टेज तक प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों ये 33 kV तक नहीं किया जा सकता। इस पर इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें बी होगा, क्योंकि जो फिन टाइप इंसुलेटर होते हैं वो 33 kV से अधिक वोल्टेज के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, जबकि 33 kV से अधिक वोल्टेज के लिए सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर दिया है इसमें 6 की बात करें, तो 6 क्वेश्चन दिया दोस्तों, यानी इफ़ द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ वाटर हैविंग ए 6 पोल इज 400 RPM, व्हाट विल बी द सप्लाई फ्रिक्वेंसी। तो दोस्तों यदि 6 पोलों की संख्या वाले मोटर का तुल्यकालिक गति 400 RPM है तो सप्लाई आवृत्ति क्या हो गई। दोस्तों सप्लाई आवृत्ति फॉर्मूला होता है F बराबर NP/120 होता है। क्या होता है दोस्तों, F बराबर होता है हमारा NP/120। तो इसमें 120 की बात करें तो इसमें N कितना दिया दोस्तों, यानी जो स्पीड दिया दोस्तों 400 RPM। कितने दिए हैं, 400 RPM। पोल दिए हैं दोस्तों 6 पोल दिए हैं, बट्टे 120। इसे हम काट पीट करते हैं तो ये दोस्तों कटा हमारा 20 बार कटा, 20 से इसे काटते हैं 20 दूनी 40।
तो इस प्रकार दोस्तों फ्रिक्वेंसी हमारी जो निकल के आई 20 हर्ट्ज निकल के आई। कितनी निकल के आई दोस्तों? 20 हर्ट्ज निकल के आई। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसमें सी होगा। क्या होगा दोस्तों? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? यानी दो संचर तारों के बीच कोरोना होता है जब उसमें क्या होता है दोस्तों? हाई वोल्टेज हो। क्या होते हैं? हाई वोल्टेज होते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है? यानी कोरोना होता है, यानी कोरोना लॉसेस पैदा हो जाता है हाई वोल्टेज के अंतर्गत। तो ये हम बोल सकते हैं दो संचरण लाइनों के तार के बीच जो कोरोना हाई वोल्टेज पर होता है। संचरण वोल्टेज की बात करें तो संचरण वोल्टेज का मान बढ़ने पर कोरोना का मान भी बढ़ता है और कोरोना के कारण चालक तार का प्रभावी क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रभावी प्रतिरोध घट जाता है। तो उच्च वोल्टेज पर कंडक्टर के अक्रॉस जो हिजिंग नॉइस ग्लोई जो आवाज़ जो आती है, यानी बोल सकते हैं इसे ओजोन गैस बनाने की प्रक्रिया यानी कोरोना कहा जाता है। कोरोना कम्युलेटिव प्रोसेस होता है ये दोस्तों, यानी कोरोना की वजह से पावर लॉसेस और जो रेडियो व्यक्तिकरण होता है इसके दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यानी कोरोना का प्रेक्षण निम्न में होता है। तो दोस्तों कोरोना का जो प्रेक्षण होता है हमेशा जो होता है केवल एसी संचरण लाइनों में होता है। किसमें होता है? एसी संचरण लाइनों में होता है। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसमें ए होगा। क्या होगा? ए होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन के बारे में, यानी कोरोना एसी वोल्टेज पर दिखाई पड़ती है यानी पड़ता है, यानी कोरोना डीसी वोल्टेज पर नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है डीसी वोल्टेज पर। यानी बोल सकते हैं जो 30 kV प्रति किलोमीटर मैक्सिमम वोल्टेज के लिए वोल्टेज ग्रेडियंट विभव प्रवणता पर एयर आयनीकृत होकर कंडक्टर होता है वो चालन करने लगता है तो पतले तार की कोरोना ज़्यादा होता है। इसलिए कोरोना होता है वो संचरण वोल्टेज के कैसा होगा? समानुपाती होगा। कैसा होगा? संचरण वोल्टेज के समानुपाती होगा। और कोरोना होता है वो कंडक्टर की जो त्रिज्या होती है उसके कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या हम बोल सकते हैं इस कंडीशन से, यानी जो कोरोना होगा क्या होगा दोस्तों? कोरोना होगा प्रोपोर्शनल किसके होगा? यानी बोल सकते हैं संचरण वोल्टेज के। किसके होगा तुम्हारा? संचरण वोल्टेज कैसा होगा? समानुपाती होगा। लेकिन जो त्रिज्या होती है कंडक्टर की उसके कैसा होता है? विलोमानुपाती होता है। और साथ में डायामीटर होता है, डायामीटर के भी कैसा होता है? विलोमानुपाती होता है। डायामीटर बोलते हैं डी होता है, वो चालक के बीच की जो दूरी होती है वो डायामीटर के रूप में होती है। तो वो किसके कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर में 9 की बात करूं तो 9 क्या दिया है? बसवार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। दोस्तों बसवार में जो प्रयोग की जाने वाली जो धातु होती है हमारी, ज़्यादातर एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? एल्यूमिनियम का। इस प्रकार दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें बी होगा। क्या होगा? बी। यानी बसवार में प्रयोग की जाने वाली धातु एल्यूमिनियम की होती है। इसका आकार कैसा होता है? फ्लैट स्ट्रिप्स यानी सॉलिड बार और रॉड बसवार एल्यूमिनियम कॉपर ब्रास की सॉलिड तथा खोखले आकार के बनाए जाते हैं ये। परंतु बसवार मुख्यतः एल्यूमिनियम धातु के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो वेट में कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 क्या दिया है? यानी व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ केबल इन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, यानी ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? दोस्तों ओवरहेड जो लाइन होती है उसमें केबल का हम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें निम्न लागत में यानी लो कॉस्ट पर नहीं करते हैं। बी ऑप्शन की बात करें यानी इजी मेंटेनेंस यानी संरक्षण के लिए भी नहीं करते हैं। सी ऑप्शन की बात करें कैन बी द यूज्ड इन हाई वोल्टेज सर्किट, यानी उच्च वोल्टेज परिपथ में प्रयोग किया जा सकता है, नहीं किया जाता। और डी ऑप्शन की बात करें कैन बी यूज द कॉन्जुगेटेड एरियाज, यानी भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रयोग किया जाता है इसका। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसमें डी होगा। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ए हॉल्स इफेक्ट पिक अप कैन बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, यानी एक हॉल इफेक्ट में पिक अप का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें प्रेशर यानी दाब के लिए, बी की बात करें टेम्परेचर चेंज यानी ताप परिवर्तन के लिए, सी की बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर होगा सी होगा। क्या होगा दोस्तों, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है 12, यानी विच सर्किट ब्रेकर इज द जनरली यूज द रेलवे ट्रक्शन, यानी रेलवे संकर्षण में सामान्यतः प्रयुक्त परपथ वियोजक है, या बोल सकते हैं सर्किट ब्रेकर होता है। तो इसमें ज़्यादातर दोस्तों जो यूज किए जाते हैं हमारे जो सर्किट होते हैं एएस ब्रेक सर्किट ब्रेकर यूज किए जाते हैं, यानी वायु प्रेरक प्रवृत्त यूज किए जाते हैं। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें बी होगा। क्या होगा दोस्तों, बी, जो इलेक्ट्रिक ट्रक्शन के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक ट्रक्शन यानी रेलवे के लिए यानी एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो एयर ब्रेक सर्किट वियोजक होते हैं या ब्रेकर होते हैं ये 25 kVA वोल्टेज से 500 MVA तक यूज किए जाते हैं। कितने तक बोल सकता हूँ, ये ज़्यादातर 25 kV से यानी 500 MVA तक इनके ये प्रयोग किए जाते हैं। ये केवल AC DC दोनों पर प्रयोग किए जा सकते हैं। किस पर किए जाते हैं, AC और DC दोनों पर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर में बात करूँगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉल्ट इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, यानी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में सबसे सामान्य किस्म का दोष है। दोस्तों इसमें सबसे सामान्य किस्म का जो दोष होता है वो होता है सिंगल लाइन भूदेश होता है, या बोल सकते हैं इसमें सिंगल लाइन ग्राउंड फॉल्ट होता है। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें बी होगा। क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, यानी ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के अध्याय 8 का नियम 74 निम्नलिखित से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें जो रूल है 74 के अनुसार, यानी IER 1956 के अनुसार जो 8 रूल है वो किससे संबंधित होता है, ये ज़्यादातर होता है दोस्तों सामग्री और स्ट्रेंथ, या बोल सकते हैं मटेरियल एंड स्ट्रेंथ से संबंधित होता है। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें सी होगा। क्या होगा दोस्तों, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, फेरेंटी इफेक्ट यानी फेरेंटी प्रभाव होता है। दोस्तों फेरेंटी प्रभाव होता है, ये क्या होता है, यहाँ हमारे नो लोड कंडीशन में रिसीविंग वोल्टेज होते हैं और सेंडिंग वोल्टेज होते हैं। तो यानी यहाँ सेंडिंग वोल्टेज की अपेक्षा रिसीविंग एंड वोल्टेज पर वोल्टेज हमें अधिक प्राप्त होते हैं, उस कंडीशन में हमारा फेरेंटी इफेक्ट होता है। तो इसमें ए ऑप्शन की बात करें, यानी शून्य लोड पर प्रेषक बोलते हैं दोस्तों सेंडिंग एंड के लिए, प्रेषक छोर वोल्टेज की अपेक्षा ग्राही छोर होता है हमारा रिसीविंग एंड छोर पर वोल्टेज अधिक प्राप्त होता है। इस प्रकार दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ए ही होगा। क्या होगा, ए। और भी ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि दोस्तों और ऑप्शन दिए हैं जैसे अंडर, या बोल सकते हैं छोर वोल्टेज की अपेक्षा ग्राही छोर वोल्टेज अधिक होता है, नहीं होता है इसमें। और ऑप्शन दिए हैं शून्य भार पर ग्राही छोर वोल्टेज की अपेक्षा प्रेषक छोर वोल्टेज अधिक होते हैं, नहीं होते हैं। और डी ऑप्शन इसी पर कर दिया है, यानी पूर्ण भार पर ग्राही छोर वोल्टेज की अपेक्षा प्रेषक छोर वोल्टेज अधिक होते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था सही इसमें इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, यानी ऊपरली बोल सकते हैं दोस्तों ओवरहेड लाइन के लिए। ऊपरली लाइन पर चालकों को जोड़ने वाली स्लीव्स किस धातु की बनी होती है। ये भी दोस्तों जो स्लीव्स होती है ये जो बनी होती है ज़्यादातर बोल सकते हैं हम इसका जो यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसमें, यानी चालक की धातु की बनी होती हैं ये। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें बी होगा।
क्या होगा दोस्तों इसमें बी। यानी ऊपरली लाइन पर चालक को जोड़ने वाली स्लीव चालक की धातु की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। एक संचरण लाइन ट्रांसमिशन लाइन में सब स्टेशन फॉर 3 फेज ट्रांसफार्मर का कौन सा कनेक्शन किया जाता है। दोस्तों इसमें 3 फेज कनेक्शन जो किया जाता है वो डेल्टा या स्टार बाई डेल्टा का यूज किया जाता है। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसमें ए होगा। क्या होगा? ए। जैसे कि एक जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन पर 3 फेज ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा कनेक्शन में किया जाता है, और इसी प्रकार जैसे मैं बात करूं जो पावर ट्रांसफार्मर में प्रयोग किया जाता है, ये इन ट्रांसफार्मरों का प्रयोग मुख्य रूप से विद्युत सब स्टेशन पर किया जाता है। जैसे 5 MVA, 10 MVA, 15 MVA में जो होते हैं ये ट्रांसमिशन, ये कहाँ होते हैं? सब स्टेशन पर होते हैं। इनका जो कनेक्शन होता है स्टार वाई डेल्टा में होता है। और जैसे मैं बात करूं डेल्टा स्टार जो कनेक्शन किया जाता है, जैसे डेल्टा स्टार की बात करें तो डेल्टा स्टार जो कनेक्शन किया जाता है ये किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, जहाँ पर क्या होता है एक न्यूट्रल तार की हमें आवश्यकता होती है। और जैसे स्टार स्टार की बात करें तो स्टार स्टार जो कनेक्शन यूज किया जाता है ये 3 फेज 4 तार प्रणाली के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही डेल्टा डेल्टा की बात करें तो डेल्टा डेल्टा का जो प्रयोग किया जाता है कनेक्शन का, ये बड़े लेकिन निम्न वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मरों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। यानी ऊपरली लाइन या बोल सकते हैं ओवरहेड लाइन में प्रयोग होने वाले इस्पात के नलकाकार पोल कितनी दूरी पर होते हैं। ये ज़्यादातर दोस्तों नलकाकार पोल होते हैं, या बोल सकते हैं ट्यूबुलर पोल होते हैं, 50 से 80 मीटर की दूरी पर होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 50 से। वैसे मैं बात करूँ जो लकड़ी के पोल होते हैं ये 40 से 50 मीटर की दूरी पर होते हैं, लकड़ी के खंभे होते हैं। जैसे RCC पोल की बात करें तो RCC पोल होते हैं तुम्हारे 60 से 100 मीटर के बीच लगाए जाते हैं, दो पोलों के बीच की जो दूरी होती है। स्टील फर्स्ट सेक्शन में जो होते हैं जो 80 से 100 मीटर की दूरी पर होते हैं। जो टावर होते हैं दोस्तों ये होते हैं 100 से 300 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर में बात करूँ इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता 19 की बात करें तो यानी सीधी हाई टेंशन लाइन के खंभों पर किस प्रकार के इंसुलेटर लगाए जाते हैं। जो हाई टेंशन लाइन पर दोस्तों जो इंसुलेटर लगाए जाते हैं हमारे ज़्यादातर ये यूज किए जाते हैं सस्पेंशन इंसुलेटर। कौन से यूज किए जाते हैं? सस्पेंशन इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें क्या होगा दोस्तों? इसमें डी होगा। क्या होगा? डी। ये जो दोस्तों सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होते हैं ये 33 kV से कितने से 33 kV से 800 kV तक के लिए इनके लिए यूज किया जाता है। ये कैसे होते हैं? हाई ओवरहेड लाइनों में प्रयोग किए जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँ। यानी स्टेप वायर में किस टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों स्टेप वायर होता है हमारा, इसमें जो यूज किया जाता है एक टाइप इंसुलेटर यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? एक टाइप इंसुलेटर। जैसे मैं बात करूं इसमें एक टाइप इंसुलेटर प्रयोग तो किया जाता है स्टेप वायर में, तथा पिन टाइप के लिए इंसुलेटर जो प्रयोग किया जाता है वो 11 kV के लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही साइकिल टाइप के लिए इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है, ये वर्टिकली होता है। और ऐसे ही सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के लिए हाई टेंशन स्ट्रेंथ वाला जब प्राप्त करने के लिए हॉरिजेंटल में किया जाता है इसका प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट suited to the protect equivalent अगेन हाई वोल्टेज सर्ज। यानी निम्नलिखित में से हाई वोल्टेज के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है। दोस्तों सबसे अच्छा जो इक्विपमेंट होता है हमारा वो होता है तुम्हारा इसमें ओवर हेड ग्राउंड वायर होता है। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें डी होगा। क्या होगा दोस्तों? डी होगा। जैसे मैं बात करूँ ओवर हेड ग्राउंड वायर को टावर के एकदम टॉप पर रखा जाता है। दोस्तों कहाँ रखा जाता है? टॉप पर होता है, सबसे ऊपर होता है, जो कि वोल्टेज सरे तथा लाइटिंग को ग्राउंड करके फेज कंडक्टर को सुरक्षा प्रदान करता है। किसे करता है? फेज कंडक्टर को सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 22 की बात करता हूँ। यानी द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोल इज प्रिफेयर्ड
फॉर द सर्विस लाइन, यानी सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंभे की प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों सर्विस लाइंस के लिए जिस खंभे की जो प्राथमिकता दी जाती है वो पोल होता है दोस्तों हमारा, यानी आरसीसी पोल। क्या होता है? आरसीसी पोल होता है। इस प्रकार दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसमें ए होगा। यानी आरसीसी पोल होते हैं, इनके लिए सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। यह सीमेंट या स्टोन डक्ट या कंक्रीट तथा लोहे की सरिये से बनाया होता है। इसके बीच में एक गोल खोखली नली वाला जिसमें केबल स्थापित किया जाता है। इसका प्रयोग 11 केवी से 33 केवी के बीच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, यानी खंभे से तिरछी भुजा लगाने का प्रयोजन है। दोस्तों जो क्रॉस आर्म लगाए जाते हैं, जो खंभे पे क्यों लगाए जाते हैं ये दोस्तों पता होगा। ये खंभे पर जो लगाए जाते हैं क्रॉस आर्म, उन पर क्या लगा होता है? इंसुलेटर लगे होते हैं। देखते हैं इसमें ऑप्शन दोस्तों क्या दिए हैं। यानी खंभे की मजबूती देने के लिए कोई नहीं, इसका यूज किया है इंसुलेटर लगाने के लिए। तो इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसमें बी होगा, यानी इंसुलेटर लगाने के लिए इनका क्रॉस आर्म का यूज किया जाता है। देखा होगा दोस्तों जैसे पोल होते हैं हमारे, जैसे मैंने ये पोल बना दिया, इस कंडीशन से क्या होते हैं? क्रॉस आर्म होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे इंसुलेटर लगे होते हैं इस कंडीशन से। इस पर भी इस कंडीशन से लगा होगा तुम्हारा इंसुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर ये बात करता हूँ 22 की बात करता हूँ। रेलवे यात्री कोच या बोल सकते हैं कोच की बिजली और पंखे के लिए यानी पावर सप्लाई होती है। इसके लिए जो पावर सप्लाई होती है हमारी, यानी 22 का जो करेक्ट आंसर होगा इसमें क्या होगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसके लिए डीसी यूज की जाती है। क्या यूज किया जाता है? डीसी यूज की जाती है। इसका करेक्ट आंसर होगा इसमें डी होगा। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करता हूँ। 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूट्रल यदि अर्थ यानी अर्थ न किया जाए तो विभिन्न फेजों में वोल्टेज कैसे होंगे? तो विभिन्न फेजों में जो वोल्टेज होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, सभी भारों पर स्थिर रहेगी। बी ऑप्शन दिया है हल्के भार वाले फेज में बढ़ेगी। सी ऑप्शन दिया है भारी भार वाले फेज में बढ़ेगी। डी ऑप्शन दिया है हल्के भार वाले फेज की अपेक्षा अन्य में बढ़ेगी। तो दोस्तों इस कंडीशन से हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो न्यूट्रल यदि अर्थ न किया जाए तो उस कंडीशन में जो हल्के भार वाले फेज में क्या होती है? वोल्टेज बढ़ जाती हैं। इस प्रकार इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें भी होगा। क्या होगा? भी होगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने इस वीडियो में 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे दोस्तों 25 से आगे वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है होल्ड कर स्टडी पॉइंट, उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।